संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया है। साथ ही दिशोम गुरु को पद्म भूषण सम्मान देने के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। मातृशक्ति को नमन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि माताओं, बहनों, बेटियों के सम्मान, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुरक्षा के लिए हमारी सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इसी कड़ी में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना राज्य की महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की नई दास्तान है। इस योजना की प्रशंसा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है और ये योजना महिला सशक्तिकरण तथा वित्तीय समावेशन की मिसाल बन चुकी है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 51 लाख से अधिक महिलाओं को प्रत्येक माह 2,500 रुपया प्रदान किया जा रहा है। झारखंड राज्य के जननायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। ये पुरस्कार उनके अद्वितीय योगदान का सम्मान है जो संपूर्ण राज्य के लिए गौरव का विषय है। इस अवसर पर मैं भारत सरकार के प्रति गहरा आभार व्यक्त करता हूं। पारंपरिक और आधुनिकता के संतुलित दृष्टिकोण के साथ हमारी सरकार झारखंड को संवारने का निरंतर प्रयास कर रही है। झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, जनजातीय परंपराएं और ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित रखते हुए हम राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पेशा नियमावली 2025 को अधिसूचित किया गया है। इसका उद्देश्य समुदाय को पारंपरिक व्यवस्था को मजबूत बनाना और सुशासन को मजबूत करना है। और देखिए, झारखंड विधानसभा परिसर में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मौके पर स्पीकर ने राज्य और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब देश को उन्होंने एक रोशनी दी संविधान के रूप में, जिसके आधार पर आज देश के ये 76वां वर्ष हम लोग पार कर चुके हैं, लेकिन उसमें आज भी राजनीतिक रूप से हम सबों का अधिकार समान है, लेकिन सामाजिक जीवन में आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से हम अभी भी समान नहीं हो पाए, समान हो नहीं पाए और समानता के करीब भी नहीं पहुंच पाए। इसलिए हम तमाम भारतवासियों का ये कर्तव्य बनता है कि उनके अंतिम ये भाषण कि राजनीतिक रूप से हमें समान होने के साथ साथ और बाकी तमाम चीज़ों में समान होने की आवश्यकता है। और देखिए, राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आज झांकियों की खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली है। अलग अलग विभाग द्वारा झांकियों को प्रस्तुत किया गया है। वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा प्रस्तुति दी गई है। झांकी में झारखंड में जल जंगल को दिखाया गया। वहीं अलग अलग विभाग द्वारा अलग अलग मुद्दे, जनसंवाद पर झांकियां प्रदर्शित की गई। झारखंड का रंग है और झारखंड का रंग झांकियों में देखने को मिल रहा है। मोरहाबादी मैदान में आयोजित राजकीय समारोह के दौरान एक से बढ़कर एक झांकियां प्रस्तुत की गई है। अब देखिए, आपके सामने कुष्ठ मुक्त झारखंड की जो झांकी है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदर्शित की गई है और इसके साथ साथ आप वन विभाग की जब झांकी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि झारखंड क्या है। झारखंड आपको एक झांकी में दिख जाएगा कि झारखंड में किस तरीके से जल, जंगल और जमीन की बात क्यों होती है। आप देखिए, इस झांकी में आपको तमाम जो जानवर हैं वो बनाए गए हैं। आपको मोर से लेकर शेर
और भालू भी आपको दिख रहे होंगे। ये झांकियों की प्रस्तुति वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से किया गया है, जहां लोग मंच पर जो है वो राज्यपाल मौजूद हैं। राज्यपाल इस झांकी को देख भी रहे हैं। 6 नृत्य के कलाकार भी जलवायु परिवर्तन विभाग के इस झांकी में नजर आ जाएंगे। जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जो झांकी बनाई गई है उसमें हाथियों को दिखाया गया है, पूरे जंगल के प्रारूप को तैयार किया गया है और इसी प्रारूप को मंच के ठीक सामने दिखाया गया है। आप देखिए कुल 12 झांकियों को यहाँ प्रस्तुत किया गया और एक बेहतर तस्वीरें निकलकर सामने आई है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में झांकियों की झलक देखने के लिए आम लोगों में भी गजब का उत्साह देखने को मिला। झांकी देखने के लिए पहुंचे लोगों को झांकी का इंतजार हर वर्ष रहता है, जहां आदिवासी झलक से लेकर संस्कृति भी झारखंड की देखने को मिलती है। राजकीय समारोह और राजकीय समारोह के समापन के दौरान आप देखिए कैसे लोगों की जो भीड़ है वो राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में है। ये युवा जोश है और ये जोश इस वजह से क्योंकि झांकियों की जो प्रदर्शनी है, हर कोई आप देखिए कि उस तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं, क्योंकि आज खास दिन है जब 26 जनवरी के मौके पर मोरहाबादी मैदान में ये आयोजन है। कितना इंतजार होता है 26 जनवरी का? साल भर से इंतजार रहता है। झांकी कैसा था? बहुत अच्छा झांकी था, बहुत मजा आया। क्या क्या देखे यार? बहुत कुछ देखे, आदिवासी के बारे में भी देखे, फिर स्कूल के बारे में भी देखे। बहुत खास था, सालों भर का इंतजार था, त्योहार का इंतजार रहता है। गणतंत्र दिवस झांकी में जो दिखाया जा रहा है वो वीडियो बनाया है। क्या झांकी में देखा है? बहुत सारा झांकी दिखाया जा रहा है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो देख ही रहे हैं। अच्छा दिखा? बहुत अच्छा लगा। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में राजकीय कार्यक्रम का आयोजन है और उस आयोजन के दौरान लोगों में उत्साह और साल भर का इंतजार भी होता है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। गणतंत्र दिवस पर झारखंड हाईकोर्ट में झंडा फहराया गया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी है। इस मौके पर झारखंड हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश, अधिवक्ता और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। देवघर के केकेएन स्टेडियम में आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया है। इस कार्यक्रम में देवघर के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य झांकी भी निकाली गई। जिसे पूरा करने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा एवं इसका श्रेय डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को जाता है। इस अवसर पर बाबा साहब को हम सभी सत नमन करते हैं। खबर गुमला से है, जहां 77वें गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह गुमला के परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री चमरा लिंडा पहुंचे। मंत्री और एसपी ने संयुक्त रूप से परेड का निरीक्षण किया। उसके बाद चमरा लिंडा ने समारोह में झंडोत्तोलन किया। गुमला जिला झारखंड राज्य एवं भारतवर्ष की चतुर्दिक उन्नति की कामना के साथ मैं स्वतंत्रता संग्राम के समस्त सेनानियों को सत नमन करता हूं, जिनकी कुर्बानियों के परिणाम स्वरूप हमें 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। और देखिए, रामगढ़ में गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्य और केंद्र सरकार की 14 जन कल्याणकारी योजनाओं को झांकी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। खासकर बाल विवाह के रोकथाम को लेकर निकाली गई झांकी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रही। इसके माध्यम से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पहले पढ़ाई फिर विदाई, करोगे बाल विवाह तो जाओगे सलाखों के पीछे नारे लिखे तख्तियां लेकर महिलाएं और बच्चे चल रहे थे। झांकी में विवाह मंडप के साथ साथ पूरे बाल विवाह को दर्शाया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह जिले रामगढ़ में गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। यहाँ पर 14 झांकियों को दिखाया जा रहा है, जिसमें सरकार के कामकाज को दर्शाया जा रहा है। विभिन्न तरह के कामकाज जो सरकार के माध्यम से किए जा रहे हैं
उसे यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। खास करके जिला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा यहाँ पर महिला विकास और सामाजिक सुरक्षा को लेकर काफ़ी कुछ दिखाया जा रहा है। खास करके बाल विवाह रोकने को लेकर यहाँ पर अवेयरनेस के लिए देख सकते हैं झांकी यहाँ पर दिखाई जा रही है। हम झांकी पहले दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बाल विवाह के रोकथाम को लेकर के झांकी यहाँ पर बनाई गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बच्चे जो हैं यहाँ पर बाल विवाह से होने वाले नुकसान के बारे में दर्शा रहे। देख सकते हैं सलाखें भी बनी हुई है, यानी जो बाल विवाह का यहाँ पर प्रयास करेगा उसको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और इस तरफ देख सकते हैं हवन कुंड बना हुआ है। बच्चे जो हैं यहाँ पर दूल्हा दुल्हन बने। क्या नाम है आपका? नमन। बाल विवाह होना चाहिए? नहीं। उसको रोकने के लिए आप लोग झांकी में शामिल हुए हैं? यस। और कुछ लोग हैं। आप क्या बने हैं? पंडित जी? यस। पंडित बने हैं आप? हाँ। क्या नाम आपका? तरुण। बाल विवाह रोकना है ना? यस। और आप क्या बने हैं? आपका क्या नाम है? सोहम। तो बाल विवाह नहीं ना करना है? नहीं करना। और आप क्या नाम? हम दुल्हन। आप दुल्हन बनी है, बाल विवाह नहीं होना है ना? इसको लेकर के आप लोगों को जागरूक कर रही हैं। काफी अच्छा प्रयास बच्चों का है, और खास करके जिला प्रशासन द्वारा बाल विवाह रोकने को लेकर के देख सकते हैं यहाँ पर महिलाओं ने भी कमर कस ली है। और यहाँ पर बैनर लेकर के महिलाएं जो है बाल विवाह रोकने को लेकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हर कई अगर कोई चाहेगा बाल विवाह जल्द बंद हो जाएगा। बाल विवाह मुक्त झारखंड, पहले पढ़ाई फिर विदाई, यानी पहले पढ़ाई करना है फिर बेटी की विदाई करना है। यहाँ महिलाओं से बात करेंगे। बाल विवाह रोकना है? जी बिल्कुल रोकना है। उसी का प्रयास कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। क्या नाम आपका है? मेरा अर्चना देवी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम माधुरी देवी। बाल विवाह रोकने के लिए प्रयास कर रही है? बिल्कुल प्रयास कर रही हूँ। पहले पढ़ाई फिर विदाई। फिर विदाई। तो आपने सुना यहाँ पर पहले पढ़ाई फिर विदाई, यानी कि पहले लड़कियों को पढ़ाना है उसके बाद विवाह करना है। यानी बाल विवाह से जितना जल्दी हो सके तौबा कर लेना है, नहीं तो सरकार जो है यहाँ कानून रूपी डंडा दिखाएगी और सलाखों के पीछे भेज देगी। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। और देखिए, पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर स्थित पुलिस लाइन स्टेडियम में 77वां गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने तिरंगा फहराया और तिरंगे को सलामी दी है। इस अवसर पर उन्होंने परेड का निरीक्षण किया, सलामी मंच से मार्च पास्ट की सलामी ली। हम खेला कूदा करते हैं, वही अवसर पर हम उन्हें सत नमन करते हैं। हम विश्व गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन जी को भी गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते देने का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा से पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। गणतंत्र। और देखिए, झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने झंडोत्तोलन किया है, गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। इस मौके पर डीजीपी ने कहा है कि सुरक्षा बलों के द्वारा बेहतरीन कार्य किए गए। 326 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 38 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। वहीं 32 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। अनेक सराहनीय कार्य किया गया है। नक्सलियों के विरुद्ध किए गए कार्यों में सभी प्रकार चुनौतियों का सामना करते हुए वर्ष 2025 में राज्य के कुल 326 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। 38 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया तथा 32 नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। संगठित अपराध गिरोह के विरुद्ध एटीएस द्वारा कुल 30 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया तथा इस गिरफ्तारी में हिजब उत तहरीर के 5 सक्रिय क्रियावादियों भी शामिल थे। और देखिए, गिरिडीह में आज गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज शहर में झंडा मैदान में झंडा फहराया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू मौके पर मौजूद रहे। इनके अलावा उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार समेत अन्य पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बढ़ते आगे, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता शिबू सोरेन को केंद्र सरकार ने पद्म भूषण सम्मान देने का ऐलान किया है। उन्हें ये सम्मान पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जा रहा है। इस साल कुल मिलाकर 13 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान के लिए चुना गया है। शिबू सोरेन को अलग झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरों में गिना जाता है और इसीलिए भारत सरकार ने 2026 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा करते हुए शिबू सोरेन को देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजने का निर्णय लिया है।
तो 13 हस्तियों को मिलेगा पद्म भूषण सम्मान, जिसमें नाम शिबू सोरेन का भी शामिल है। उन्हें भी इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें इस विशिष्ट सम्मान से सम्मानित किया जाना है। उनके कार्यों को देखते हुए, पिछड़े समाज के लिए जो कार्य उन्होंने किया है उसे देखते हुए शिबू सोरेन को आज इस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। आपको बता दें कि देश का ये तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जिससे नवाजने का निर्णय केंद्र सरकार ने शिबू सोरेन के पक्ष में लिया है। आपको बता दें कि इसको लेकर पहले भी झारखंड की सियासत में चर्चा हो रही थी और आखिरकार ये गूंज केंद्र सरकार तक पहुंची और शिबू सोरेन को देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजने का निर्णय लिया गया। देखिए, गणतंत्र दिवस के इस मौके पर गुरुजी पद्म भूषण के लिए नामित किए गए हैं और इस मामले पर विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि दिशोम गुरु को जो सम्मान दिया गया उसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्हें आने वाले समय में गुरुजी को भारत रत्न देने की मांग की है। जो सम्मान दिया, मैं उन सम्मान सभा में इनका नाम को अंकित करने के कमेटी में जो लोग थे उनको तहे दिल धन्यवाद देते हैं और साथ साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में भारत रत्न के रूप में आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन का नाम अंकित होना चाहिए। बढ़ते आगे, जामताड़ा में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने स्वर्गीय शिबू सोरेन को पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने के बारे में कहा कि शिबू सोरेन पद्म भूषण के लायक नहीं थे, उनका उचित सम्मान भारत रत्न से था। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी पद्म भूषण के अधिकार के लायक नहीं है, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। आप बताइए, धर्मेंद्र से भी नीचे कर दिया हमारे गुरु जी को। ये यहाँ लगा है, बुरा लगा है। ये भाजपा जो है गुरु जी की शहादत, गुरु जी के बलिदान को अपमानित करने का काम किया। बढ़ते आगे, गणतंत्र दिवस पर रांची स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में झंडोत्तोलन किया गया और इस दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने तिरंगे को सलामी दी है। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने भी सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन को पद्म भूषण के लिए नामित करने पर स्वागत किया। साथ ही साथ आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यहाँ की मिट्टी को, यहाँ के 3 करोड़ 40 लाख लोगों को केंद्र सरकार, विशेषकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सरदार शिबू सोरेन जी को पद्म भूषण दे करके सम्मान देने का काम किया। और शिबू सोरेन जी निरंतर इस राज्य का अन्याय और अत्याचार का विरोध करने का काम किया और जमीन से जुड़ कर रहने वाले नेता थे और उसे महान विभूति को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पद्म भूषण देकर के झारखंड का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत पद्म भूषण से नवाजा गया। शिबू सोरेन को मिले इस सम्मान पर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि गुरु जी एक बड़े व्यक्तित्व थे। हम लोगों की अपेक्षा भारत रत्न की थी, पर उन्हें उनका हक नहीं मिला। हम अब भी भारत सरकार से मांग करते हैं कि शिबू सोरेन को भारत रत्न से नवाजा जाए और इस पर विचार विमर्श किया जाए। शिबू सोरेन जी तो थे, वे बहुत ही ऐसे व्यक्तित्व थे, बहुआयामी व्यक्तित्व के वह धनी थे। वे एक गांव में रह करके, जंगलों में रह करके कैसे गरीबों, शोषितों, पीड़ितों की सेवा करते थे, कैसे वे झारखंड अलग प्रांत के लिए अपना सारा जीवन निछावर कर दिए। वह व्यक्ति आज झारखंड आंदोलन से प्रेरित होकर तेलंगाना आंदोलन शुरुआत हुआ, कई आंदोलन शुरुआत हुए और खबरें लगा